नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सुंदर महल बनवाने का आग्रह किया। भगवान शिव ने मना किया कि हे देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है, हमारे लिए तो हमारा कैलाश पर्वत ही ठीक है, हम तो यहीं खुश हैं। तो पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, बोली, प्रभु आपको मेरी यह इच्छा ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी। फिर क्या, भगवान शिव को माता पार्वती की यह बात माननी पड़ी। शिव जी ने विश्वकर्मा को माता पार्वती की यह बात बताई तो विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती का एक सुंदर महल बनाया। वह भी ऐसा वैसा महल नहीं था, पूरी तरह से हर चीज़ से, हर सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। बची कुची कमी कुबेर ने पूरी कर दी। उस महल को पूरी तरह से सोने से मढ़ दिया। पार्वती जी ने अपने घर को देखा और उसे पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ देखा तो वह बहुत खुश हुई। अब विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती और शिव जी का महल बना तो दिया, अब ज़रूरत थी उनके महल में रहने की। महल में रहने से पहले उस महल का गृह प्रवेश कराना था। माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया और महल में पूजन इत्यादि कराने के लिए ब्राह्मण पुत्र रावण को बुलाया। अब रावण तो माता पार्वती और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु उसने जब सोने के महल को देखा तो उसकी नियति डगमगा गई। वह इस महल को लेने के उपाय के बारे में सोच विचार करने लगा। रावण ने विधि विधान माता पार्वती और शिव जी के सोने के महल में पूजन किया। पूजन समाप्त होने के बाद सभी देवी देवताओं ने भोजन किया। सभी देवी देवता बड़े ही प्रसन्न थे विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई यह सुंदर रचना से। अब भगवान शिव और माता पार्वती गृह प्रवेश के बाद सभी देवताओं को कुछ न कुछ देकर विदा करने लगे। अब बारी रावण की थी। भगवान शिव ने रावण को भी दक्षिणा मांगने को कहा तो रावण बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बोला, भगवान, मुझे माता पार्वती और आपके दर्शन हो गए, यही मेरी दक्षिणा है, मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा, रावण, बिना दक्षिणा दिए गृह प्रवेश की विधि पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य लेना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। रावण ने फिर मना किया कि माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माता पार्वती ने फिर अनुरोध किया कि रावण, बिना दक्षिणा के गृह प्रवेश की विधि पूरी नहीं होती, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ मांगना तो पड़ेगा ही। तो रावण ने बड़े ही विनम्र मुद्रा में कहा कि भगवान, आप जिद करते हैं तो मुझे यह सोने का महल चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव चौंक गए। यह रावण क्या मांग रहा है। शिव जी ने बिना देर किए बोले, रावण, मैं तुम्हें यह महल देता हूँ। और उन्होंने बिना देरी किए रावण को तथास्तु कह दिया और उन्होंने उस महल को कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। महल जान दे देने के बाद माता पार्वती को कभी भी फिर अपना घर बनाने का विचार मन में नहीं आया और वे भगवान शिव और अपने पुत्र के साथ कैलाश पर्वत पर खुशी से निवास करने लगे। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा ही ऐसी है कि जो मनुष्य जो चाहता है, भगवान शिव उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, चाहे वह रावण की हो, चाहे किसी अन्य भक्त की हो। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी जानकारी के साथ हम नमस्कार करते हैं और आपसे यह आशा करते हैं कि आप हमारा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी। नमस्कार।